हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लास 6 के लिए आपकी क्लास 6 का जो है कि फर्स्ट हनीसकल जो है कि फर्स्ट चैप्टर हनीसकल का पूरी पैट्रिक्स होमवर्क आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, किस तरीके की चीजें हैं, पैट्रिक कौन था और होमवर्क से रिलेटेड पैट्रिक की लाइफ में क्या चलता है, जैसे कि आपकी लाइफ में भी चलता होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई होमवर्क स्कूल से मिलता है तो आप होमवर्क करके जाते हैं, नहीं जाते हैं, या फिर होमवर्क नहीं करके जाने पे आपको स्कूल में पनिशमेंट भी मिलता होगा या फिर नहीं मिलता है। किस तरीके से होमवर्क से नहीं करने से आप कैसे जो है कि वहां पे क्या जो है कि एक्सक्यूजन देते हैं, आप वहां पे क्या एक्सक्यूज देते हो, है ना। तो पैट्रिक की लाइफ में होमवर्क को लेकर के क्या होने वाला है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आपको ही पता है आपकी पहली टेक्स्ट बुक क्लास 6 में जो है एनसीईआरटी की हनीसकल है, बुक का नाम क्या है आपके, हनीसकल है। और हनीसकल में आपका चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट किस चीज का है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। और ये जो है कि एक सस्पेंस है, देखते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, इस चीज को लेकर के चलते हैं, आइए देखते हैं। ये है हमारे पैट्रिक, ओके। और पैट्रिक जो है होमवर्क करते हैं या नहीं, आइए देख लेते हैं। हाँ, बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क। पढ़ने से पहले आप क्लास में डिस्कशन करना अपने दोस्तों से, करते भी होंगे, आप बहुत शरारती बच्चे होंगे अगर, तो करते भी होंगे कि क्या तुमने जो है कि अपने फ्रेंड से आप बात करते होंगे ना, कहते होंगे कि क्या तुमने होमवर्क किया, मैंने तो नहीं किया, मैं मैम को सर को ये चीज बताने वाला हूँ, ये एक्सक्यूज देने वाला हूँ, है ना। इस तरीके की बातें आप भी क्लास में जरूर करते होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका डू यू इट योरसेल्फ, क्या ये होमवर्क जो है आप खुद करते हैं, तो फिर मम्मी से, पापा से, भैया से, दीदी से, किसी से करा के लेके जाते हो। इस चीज का डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा है आपको क्लास में, अपने फ्रेंड सर्कल में। और डू यू गेट हेल्प, या फिर किसी से आपको हेल्प मिलती है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और अक्सर आपको किस तरीके का जो है कि होमवर्क देखने को या फिर करने को आपके टीचर्स के थ्रू मिलता है। ओके, आइए देखते हैं चैप्टर में कैसे जो है कि फनी वे में, प्ले वे मेथड से हम लोग इस चैप्टर को लेकर के चलेंगे। कॉमिक जो है कि कॉमिक पिक्चर्स मैंने डाल रखे, आप कॉमिक पिक्चर्स भी इंजॉय करेंगे। ओके, सबसे पहले पैट्रिक से इंट्रोड्यूस हो जाइए। पैट्रिक नाम का एक लड़का था, ओके। पैट्रिक नाम का लड़का था और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके से स्टोरी की जो है कि स्टार्टिंग होती है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके पैट्रिक से पहले ग्लोसरीज यहाँ पे दी हुई है, वर्ड मीनिंग्स हैं आपके, उसको ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। वर्ड मीनिंग्स भी आपके जो है कि है इसमें, ओके। फर्स्ट है आपका, चलिए पढ़ते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आते हैं हम लोग। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, टू बोरिंग, ही सैड, वो क्या कहा करता था, हे भगवान कितना बोरिंग है होमवर्क करना, वो ऐसा कहा करता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, वो क्या खेला करता था, वो क्या खेलता था, या तो हॉकी खेला करता था, अपना टाइम वेस्ट करता था खेल खेल के। खेलो बट उतना ही खेलो जितनी जरूरत है, होमवर्क को साइड में करके कभी नहीं खेलो, ये आपके लिए भी सजेशन है, ओके। तो पैट्रिक जो है, पैट्रिक या तो हॉकी खेला करता था, या फिर बास्केटबॉल खेला करता था, या फिर निंटेंडो खेलता था। अब निंटेंडो क्या है, निंटेंडो देखते हैं। निंटेंडो अ वीडियो गेम, ये एक तरीके का क्या है, वीडियो गेम है, ओके। वीडियो गेम आपने भी देख रखी होगी, है ना। टीवी स्क्रीन पे जो है कि आप रिमोट लेके खेलते हैं, जब कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, ऑन स्क्रीन गेम खेलते हैं, तो वो आपका जो है कि निंटेंडो नाम का एक गेम है, ठीक है। इंस्टेड his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उनके टीचर्स क्या कहा करते थे, पैट्रिक के टीचर्स क्या कहते थे, पैट्रिक
डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो वरना तुम एक भी चीज सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अभी एंड इट्स ट्रू, और ये सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। इग्नोरेमस मीन्स होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, जिसको निकम्मा कहा जा सकता है। जो निकम्मा हो एजुकेशन मतलब एजुकेशन लेस जिसको कहते हैं, लैक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन हो जिसके अंदर, ठीक है, एजुकेशन की कमी हो, शिक्षा की कमी हो, तो उसको भी फील होता था, है ना। टीचर्स जब उसको इग्नोर भी करते थे, उसके स्टूडेंट्स इग्नोर करते होंगे ना, जब वो होमवर्क करके नहीं जाता, क्लास में भी डांट पड़ती होगी, तो वो इग्नोरेमस फील करता था। वो क्या करता था, इग्नोरेमस फील करता था कि हे भगवान मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, और इग्नोर होता था तो उसको बुरा भी लगता था, उसको भी फील होता था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है, अपने आदत से मजबूर रहता है वो, है ना। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से जो है क्या उसको नफरत थी, उसको होमवर्क से नफरत थी, वो होमवर्क करना ही नहीं चाहता था भाई साहब, वो होमवर्क करना ही नहीं चाहता था। और देखते हैं फिर क्या होता है। Then one day he found his cat, उसकी एक बिल्ली होती है, उसकी एक बिल्ली पालतू पेट जो है कि होती है, एक बिल्ली होती है, उसके साथ जो है he found his cat playing with a little doll। देखता है एक दिन वो क्या होता है कि एक दिन देखता है कि उसकी बिल्ली जो है, पालतू बिल्ली जो है, वो खेल रही होती है, एक डॉल के साथ खेल रही होती है, ठीक है। अभी वो डॉल क्या है देखते हैं, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अभी क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, वो जो डॉल को देखता है उसको ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल। उसको बहुत आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है वो, ये डॉल तो नहीं थी, ये डॉल नहीं था, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। एक आदमी था बिल्कुल छोटे साइज का, बिल्कुल छोटे साइज का एक आदमी था। वो शॉक्ड रह जाते, सरप्राइज होता है कि अरे ये तो डॉल नहीं है, ये एक आदमी के साथ खेल रहा है, खेल रही है। He had a little old shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's। यहाँ पे देखो बेटा राइमिंग वर्ड्स यूज किया गया, ब्रीचेस के साथ विचेस कहा गया है। राइमिंग वर्ड्स यानी कि टोन का मिलना, आपके जो वर्ड्स हैं उनका नेक्स्ट लाइन में उस वर्ड्स का मैच करना बोलते वक्त, राइमिंग होना, ठीक है। इसमें जो राइटर हैं मिस्टर मूरे, वो यूज किए हैं किस चीज को, राइमिंग को यूज किए हैं, ठीक है। तो उसने देखा, ब्रीचेस मींस ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स, शॉर्ट ट्राउजर्स, ये जो पैंट पहना है ना, ये देखो ये है तुम्हारा, ये क्या है, वो छोटा वाला आदमी है जो टाइनेस्ट मैन है, टाइनेस्ट मैन वो ये है, ठीक है। ब्रीचेस पहना हुआ है, छोटा सा ट्राउजर पहना हुआ है। द राइटर ही स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड्स विचेस, विचेस के साथ ब्रीचेस उन्होंने यूज किया राइटर ने, ठीक है। एंड अ हाई टॉल हैट, कॉनिकल शेप में एक हाई टॉल ऐसे शेप में जो है कि एक कैप लगा रखा है उसने, ठीक है, जादूगरों की तरह, विचेस की तरह। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat!" मुझे बचाओ, yelled मींस चिल्लाता है, चीखता है डर के मारे, ठीक है। Save me, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। Don't give me back to that cat, उस बिल्ली को मुझे मत दो, है ना। I'll grant you a wish, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूं, मैं तुमको एक विश दूंगा, एक इच्छा जरूर पूरा करूंगी अगर तुम मुझे बचा लेते हो इस बिल्ली से। I promise you that, आई प्रॉमिस यू, अगर तुम ये करते हो तो मैं तुम्हें जो है कि एक विश दूंगा, मैं तुमको एक वरदान दूंगा, ठीक है। मैं अब तुम्हारी एक विश पूरा करूंगा। किसको कहते हैं, ये जो छोटा आदमी है ना, ये बोना जो है, बोना, ठीक है, ये किसको कहता है, ये पैट्रिक को बोलता है कि मुझे बचा लो तो मैं तुम्हारा एक विश पूरा करूंगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ पैट्रिक could not believe how lucky he was। उसे साथ ही साथ सरप्राइज तो होता है, बट ही वॉज हैप्पी, उसे बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होता है, और अपने आप को बहुत लकी समझने लगता है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगता है कि ओ माय गॉड, हाउ आई वॉज लकी, हाउ आई एम लकी। Here was the answer to all of his problems। अरे यहाँ तो मुझे सारे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल गए, मुझे सारे प्रॉब्लम्स के, जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे होमवर्क को लेकर के, उसके अब उसके दिमाग में चल रहा है होमवर्क को लेकर के, जितनी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी सारे का सॉल्यूशन मिल गया। इसने तो मुझे वरदान मांगने के लिए बोल दिया, इसने तो मुझे विश मांगने के लिए बोल दिया। आओ देखते फिर क्या होता है। अब भी क्या होता है, सो ही सैड
only if you do all my homework till the end of semester, that's 35 days. तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है, वो क्या बोलता है जादूगर से, वो छोटा वाला जो बौना जादूगर होता है उसको बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ मेरे लास्ट सेमेस्टर तक, यानी लगभग जो 35 दिन बचे हुए हैं, 35 डेज केवल लेफ्ट है सेमेस्टर कंप्लीट होने में, मतलब जो उनकी एग्जाम्स के ईयर्स है वो कंप्लीट होने में जो है केवल 35 दिन बचे हैं, तो तुमको उस दिन तक मेरे सारे होमवर्क को करना है। जितने दिन बचे हैं, 35 डेज लेफ्ट है, उतने दिन तक जो है कि तुमको मेरे होमवर्क को करना है जो मुझे स्कूल से मिलेंगे। इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुम आई कुड इवन गेट एज। एज मीन्स यहाँ पे एज का मतलब होता है ए प्लस ग्रेड, जो आपको स्कूल में मिलता है ना, ए प्लस ग्रेड मिलता है ना, ए प्लस ग्रेड कहता है कि अगर तुमने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया, पैट्रिक बोलता है, पैट्रिक इस आदमी से बोलता है, पैट्रिक जो है इस आदमी से बोलता है कि अगर तुमने मेरा होमवर्क जो है किया, अच्छे से किया, तो मुझे जो है कि ए प्लस मार्क्स एक ए प्लस ग्रेड मिल सकता है मुझे, ऐसा पैट्रिक बोलता है जादूगर को। ठीक है, तो छोटा जादूगर होता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या होता है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर जो बास्केट होता है ना, देखे होगे आप, कोई सामान वामान रखने का जो बास्केट होता है, उसमें कोई हैम्पर आप जैसे ऐसे मोड़ के जो है ऐसे मोड़ के फेंक देते हो ना, ये मान लीजिए आपका कोई क्लॉथ है, ऐसे मोड़ के जो है कि फेंक देते हो, ऐसे मोड़ के फेंक देते हो, तो वो जो मोड़ के फेंका हुआ है आपने, जैसे इसका शेप देखो कैसा हो गया, एकदम मुड़ा हुआ हो गया, कैसा हो गया ना, मुड़ा रिंकल्ड हो गया ना, ऐसा ही फेस बनाता है भाई ये जो जादूगर है, ये बात सुन के ऐसा मुंह बनाता है, बिल्कुल इसकी तरह मुंह बनाता है अपना। ठीक है, मुंह बनाता है। ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपने पैर को ऐसे पटकता है, झटके से पटकता है। ठीक है, एंड डबल हिज फीस्ट, और अपने फीस्ट को ऐसे गुस्से से मोड़ता है, पैर पटकते हुए ऐसे मोड़ता है। कोई आपको काम नहीं करना होता है, मम्मा आपको जबरदस्ती करने को कहती है, आपका मन नहीं होता है तो कहते हो नहीं मम्मा मैं ये काम नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, आप बोलते हो ना घर पे, ठीक वैसे ही जो है ये जो टेनिस्ट मैन होता है, ये जो जादूगर होता है, ये भी ऐसे ही करता है। उसको गुस्सा आता है कि मैंने कहां से विश देने के लिए इसको बोल दिया। ओके, and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. मैंने इसको वरदान कहां से मांगने के लिए कहती, ये तो मेरे पे अभिशाप बन गया, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो गया, ये तो मेरे लिए अभिशाप बन गया है ना, मैंने कहां से इसको ये विश मांगने के लिए कह दिया। अभी डिस्क्लॉथ का मतलब होता है अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, वो कपड़े जो रद्दी होते हैं धुलने के लिए रखे जाते हैं। हैम्पर और बास्केट विद लीड, जो हैम्पर बास्केट होता है वो। ग्रीमेस्ड का मतलब होता है स्कोल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स, हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशंस शोइंग डिसगस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। मैंने कहा ना, कोई काम करने का आपको मन नहीं होता और मम्मी पापा आपको करने के लिए बोल देते कि ये काम कर लो, जाओ बाहर से ये सामान लेते आओ, जाओ ये काम कर लो, कपड़े धुल लो, सफाई कर दो, तो आपको करने का जब मूड नहीं होता तो कैसा मुंह बनाते हो, है ना, मुंह बनाते हो ना, सही बताना, मुंह बनाते हो ना अपना। तो उसी तरीके से जो है कि ये भी अपना, देखो ये मुंह बनाया हुआ है, यहाँ पे इसने मुंह बना भी रखा हुआ है, ऐसे ही पैर पटकते हुए अपने मुट्ठी को ऐसे डबल्ड करते हुए खड़ा हो गया, देखो कैसे खड़ा हो गया है ना, गुस्से में। ओके, बट कहता है कि ओह एम आई कर्स्ड, क्या मैं, ये मेरे लिए श्राप बन के आ गया। ठीक है, बट आई डू इट, लेकिन क्या करूं, ये मुझे अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि विश देने के लिए तो उसने कह दिया था कि मुझे तुमको विश देना है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है फिर। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने बात को रखते हुए, दैट लिटिल एल्फ, एल्फ ये जो बौना आदमी है, ये जो बौना जादूगर है, उसके लिए एल्फ यूज किया गया यहाँ पे, ELF। ओके, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, लेकिन वो उसका होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी, और देखते हैं। ग्लिच का मतलब होता है फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली, हियर हिच अ प्रॉब्लम, एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अभी होमवर्क लेके बैठता है भाई, आप किसी और का काम लेके करने बैठते हो, आपको समझ में आएगा क्या कि आपको क्या करना है, उसका काम है, वो जानता है कि आप जानते हो, नहीं जानते हो ना। इसी तरीके से
पैट्रिक को होमवर्क में क्या करना है क्या नहीं करना है उसको नहीं पता था, एल्फ को नहीं पता था। अभी क्या होता है, इसलिए वो बार बार हेल्प के लिए चिल्लाता था, पैट्रिक जल्दी आओ, मुझे ये बताओ कि क्या करना है इसमें, ऐसे चिल्लाता था, पैट्रिक जल्दी आओ, मुझे सारे सॉल्यूशन बताओ कैसे करना है, हेल्प मी, हेल्प मी, ही सेड। वो बोलता था मेरी मदद करो, मेरी बार बार, एक तो होमवर्क करने के लिए उसको दे दिया, लेकिन पैट्रिक शांति से बैठ नहीं पाया, भाई साहब शांति से बैठ नहीं पाया, वो उसके कहे अनुसार वो दौड़ता रहता था, ठीक है। एंड पैट्रिक कुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक जो है कि उसकी मदद कैसे भी करता ही था। ओके, आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अभी क्या करता था पैट्रिक जो था, अब ये एल्फ जो था जब होमवर्क करता था पैट्रिक का, तो वो बोलता था कि सुनो पैट्रिक, मुझे वर्ड की मीनिंग बताओ, ये वर्ड की मीनिंग मुझे नहीं पता है, इसकी वर्ड की मीनिंग बताओ तभी मैं होमवर्क करूंगा। गेट मी डिक्शनरी, जाओ जल्दी से मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। एंड ये सब बढ़िया होगा, ये अच्छा होगा कि तुम इन वर्ड्स को, बल्कि ये अच्छा होगा कि तुम ये वर्ड्स को खुद ही देखो और खुद ही साउंड प्रोनाउंसिएशन करो, इसका खुद ही इस वर्ड को बोलो। ये कहता है, कौन कहता है, ये जो एल्फ होता है इसको बोलता है, पैट्रिक को बोलता है, पैट्रिक को बोलता है ये बेहतर होगा कि तुम खुद उस वर्ड्स को साउंड करो, ठीक है, वो वर्ड्स को, उस वर्ड्स का, शब्दों का उच्चारण तुम खुद करो, ठीक है, एक एक लेटर को। अभी क्या होता है, When it came to maths, और जब मैथ्स की बारी आती है भाई साहब, जब मैथ्स की बारी आती है तो क्या होता है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक हो जाता है, वहां पे उसका भाग्य काम नहीं करता है। अभी वो कौन, वो एल्फ क्या बोलता है, श्रिक्ड हो गए, श्रिक्ड यानी चिल्ला के, चीख के, स्क्रीमिंग वर्ड में बोलता है, व्हाट आर टाइम्स टेबल, टाइम टेबल, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या है ये मुझे नहीं पता, ये हमारे लोक में, हम जहां रहते हैं, जादूगरों की दुनिया है, वहां पे ये सब नहीं होता है, मुझे बताओ कि क्या होता है। एल्फ बोलता है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को, हम जादूगरों की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सब क्या है, ये हमारी दुनिया में नहीं चलता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, ये है क्या, ये कौन बोलता है, ये एल्फ बोलता है, ये जो जादूगर, छोटा बौना जादूगर है ना, ये बोलता है ये सब क्या है मैथ्स में, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ तुम क्या है ये। Here, sit down beside me, you simply must guide me, मेरे पास बैठो शांति से, मुझे बताओ ये सब सारी चीजें क्या है। बेटा ऐसा मैं नहीं कर रही हूं, ऐसा एल्फ करता था पैट्रिक से, ओके। Elves know nothing of human history, to them it's a mystery। एल्फ जो थे, जो जादूगर थे, वो सारे छोटे बौने जादूगर थे, उनको किसी भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, मानव इतिहास के बारे में नहीं पता था कि ये मानव धरती पे आए कैसे, कैसे जो है कि अपने सारी चीजों को क्रिएट किए, ये सारी चीजों के बारे में उनको नहीं पता था, ह्यूमन हिस्ट्री पता ही नहीं थी उनको, उनकी दुनिया में ये सब होता ही नहीं था ही नहीं। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसीलिए वो चिल्लाने लगता था, खिंच आ जाती थी, उसको गुस्सा आ जाता था जब वो होमवर्क करने बैठता था, तो जस्ट गॉट लाउडर, और तेज बोलने लगता था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है, कौन बोलता था, एल्फ बोलता था। मोर एंड मोर बुक्स, और किताबें लाओ, और किताबें लाओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इसको पढ़ने में, इस बुक को पढ़ने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बेचारा परेशान पैट्रिक, पैट्रिक परेशान, लेकिन करता था क्योंकि उसको होमवर्क करना जो होता था, ठीक है। अभी क्या होता है, as a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag, nag की मीनिंग यहाँ पे one who troubles someone, ऐसा इंसान जो किसी को मुसीबत में डाल दे, उसको नैग बोलते हैं, ओके। एल्फ वॉज नैग, अब उसके लिए क्या है, वास्तविकता तो ये थी कि दिन प्रतिदिन जो है एल्फ उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा था, एल्फ जो था, ELF एल्फ जो था, उसके लिए मुसीबत, नैग बनता जा रहा था, किसके लिए, पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, उसने आज तक इतनी जो है कि हार्ड वर्क नहीं की थी, इतना जो है कि कठिन काम नहीं किया था, कभी भी उसने इतनी हार्ड वर्क नहीं की थी। किसने नहीं की थी, पैट्रिक ने कभी इतनी हार्ड वर्क
नहीं की थी। ओके, एंड वॉज इट अ ड्रैग, और बिल्कुल ये इसके लिए क्या था, ड्रैग था। ड्रैग यानी बिल्कुल क्या था, बोरिंग था, डल था, अनइंटरेस्टिंग था, उसके लिए हार्ड वर्क करना काफी अनइंटरेस्टिंग था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागा करता था। अब वो दौड़ाता था ना, एल्फ उसको दौड़ाता था काम करने के लिए, रात रात भर उसको काम करवाता था, लाइब्रेरी से बुक्स मंगवाता था, सॉल्यूशंस, वर्ड्स को जो है प्रोनाउंसिएशन के लिए बोलता था कि उसका प्रोनाउंसिएशन करो वर्ड्स का, है ना, खुद ही साउंड करके बताओ मुझे, एक एक लेटर को पढ़ के बताओ, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, बताओ। कौन कहता था, एल्फ उससे रात भर काम करवाता था। ठीक है, वो रातों को जगा करता था। had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। अब वो क्या होता है, स्कूल जब जाता था उसकी आंखें सूजी रहती थी, ये देखो कैसे सूज गई इसकी आंखें, है ना, कैसे सूज गई इसकी आंखें, जो है कि ब्लियरी, रेड हो, रेडिश हो जाती थी, काफी जो है कि पफ्ड हो जाता था, सूज जाती थी उसकी आंखें जब वो क्लास लेने जाता था तो। ठीक है, अभी फिर क्या होता है नेक्स्ट टाइम, फाइनली, फाइनली क्या होता है, आओ देखते हैं। द लास्ट डे ऑफ स्कूल, 35th डेज जो है कंप्लीट हो जाता है उसका। 35 डेज करना था ना होमवर्क, 35th डेज क्या होता है कि लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अपने स्कूल पहुंचता है वो, एंड एल्फ वाज फ्री टू गो, और अब जो है कि एल्फ जो था वो अब कहीं भी जाने के लिए आजाद था। देखो कैसे भाग रहा है, देखो कैसे भाग रहा है वो, है ना। Alf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly, अब उसको होमवर्क करने के लिए कुछ नहीं बचा था, and slowly slipped out the back door. और धीरे से खिसक जाता है पिछले दरवाजे से, पिछले दरवाजे से जो है एल्फ खिसक जाता है कि अब तो मुझे होमवर्क करना नहीं है, अब तो मैं जा सकता हूँ, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। ठीक है, तब वो धीरे से खिसक लेता है, चोरी से, स्लाइली मींस सेक्रेटिवली, बिल्कुल चोरी से, सेक्रेट तरीके से पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। ठीक है, कौन, एल्फ। ओके, अभी तो उसकी होमवर्क करने का काम खत्म, उसने बोला था 35 डेज का, भाई उन दोनों के बीच क्या था ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे ना दोनों, है ना। उसके बाद क्या होता है, पैट्रिक गॉट हिज एज, एज यानी ए प्लस ग्रेड, अभी ए ग्रेड उसको मिल जाता है। हिज क्लासमेट्स, देखो ए ग्रेड इसको मिल गया है, ए प्लस ग्रेड अब उसको मिल गया है। हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, ओ माय गॉड, पैट्रिक्स ए प्लस लेके आया है, ए प्लस ग्रेड लेके आया है, कैसे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स स्माइल करते हैं, वाह पैट्रिक ने तो आज कमाल कर दिया। एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, उसकी काफी प्रशंसा हो रही है, उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, स्कूल के सारे मेंबर्स कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था और इसने कैसे ए प्लस लाया, कैसे ए प्लस ग्रेड लेके आया ये। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा देखो क्या करते हैं, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया, सारे हैरान थे, सारे परेशान की, इतना मतलब ये इसने होमवर्क भी कर लिया और ए प्लस ग्रेड भी लेके आया ये। दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, ही वाज नाउ द मॉडल किड, अब वो सबके लिए एक आदर्श लड़का था, सब उसको फॉलो करने वाले थे, अब वो क्लास में सबसे बेहतरीन लड़का माने जाने लगा। ठीक है, क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ रखने लगा था वो, डिड हिज कोर्स, वाज चीयरफुल, नेवर रूड, हमेशा खुश रहने वाला लड़का बन गया, कभी भी रूड नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसका पूरा जो है एटीट्यूड ही बदल गया था, उसकी पूरे रहन सहन, तौर तरीका, रहने का तरीका सब बदल चुका था। किसका, पैट्रिक का, है ना, पूरे तरीके से चेंज हो चुका था। इस घटना के बाद से वो पूरी तरह से बदल गया। कौन, पैट्रिक। एल्फ तो जा चुका था सेक्रेटिवली जो है कि, है ना। यू सी इन द एंड, आप जो है लास्ट में देखते हैं, देखो ये पैट्रिक स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में कैसा पैट्रिक था और कैसा हो गया भाई, ए प्लस लाने वाला। उसके पेरेंट्स देखो कितने खुश है, विक्ट्री साइन दिया हुआ है इन्होंने, है ना। अभी क्या होता है, यू सी इन द एंड, आप लास्ट में देखते हैं, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट I'll share secret just between you and me.
पैट्रिक को क्या लगता था? पैट्रिक को लगता था कि ये सारी चीजें जो हुई हैं किसने किया है? एल्फ ने किया है। पैट्रिक को यही लगता था। पैट्रिक को क्या लगता था कि ये जितने होमवर्क है या फिर ये जितनी जादू हुई है, सब प्रशंसा कर रहे हैं, खुश हैं, उसने A+ ग्रेड लाया है, सब कुछ किसने किया है? किसने किया है? एल्फ ने किया है। ऐसा पैट्रिक सोचता था। ओके, बट आइल शेयर, राइटर बोलते हैं, कैरोल मूरे बोलते हैं, कैरोल मूरे बोलते हैं कि मेरे पास एक शेयर है, आओ मैं बताता हूँ कि राज की बात क्या है। एक्चुअली जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। क्या बताते मूरे, आओ देखो। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये सारी चीजें पैट्रिक ने खुद की थी। जाहिर सी बात है, तुम खुद सोच के बताओ, तुम खुद सोचना इस स्टोरी को सुनने के बाद कि सारी चीजें किसने की होंगी। एल्फ तो केवल ऑर्डर देता था ना, ऑर्डर देता था बुक्स लेके आओ, ये सबट्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शंस क्या है मुझे नहीं पता, इसको बताओ कैसे करना, ये टाइम टेबल्स क्या होता है मुझे बताओ, ये वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन दो, है ना, प्रोनाउंशिएट करो, वर्ड्स को बोलो, खुद बोलो, एक एक लेटर बोलो। एक्चुअली किसने किया ये सारा काम? किसने किया? पैट्रिक ने खुद किया। तो मूरे बोलते हैं, कैरोल मूरे इज राइटर ऑफ दिस स्टोरी, कैरोल मूरे बोलते हैं ये सारी चीजें किसने की? खुद पैट्रिक ने की। अब वो एक बेहतरीन लड़का था, वो कैसे से कैसा हो गया? पहले ऐसे रहा करता था, बाद में जब उसको जो है कि अचीवमेंट मिलती है, जब अचीवमेंट पाता है, A+ ग्रेड पाता है, उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, उसके टीचर्स खुश हो जाते हैं उससे, और फाइनली ही गॉट A+ ग्रेड। तो ये थी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब आप खुद बताइए कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क किसने की? उसने खुद ने की ना, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, खुद ने की। आओ देखते हैं इस स्टोरी की थीम क्या है बेटा। इस स्टोरी की रियल थीम है सेल्फ हेल्प वर्क्स वंडर, खुद से किया हुआ कार्य ही चमत्कार करता है, खुद से किया हुआ कार्य ही चमत्कार करता है, ना कि किसी की मदद से किया हुआ। कोई आपकी मदद तो कर देता है, पर उसके माध्यम से जब आप काम खुद करते हैं वो चमत्कार करता है, वो वंडर्स करते हैं। ओके, तो ये थीम की स्टोरी थी, और फाइनली जो है पैट्रिक एक बहुत बेहतरीन लड़का बनके निकलता है। तो ये थी हु डिड पैट्रिक्स की स्टोरी। नेक्स्ट जो है जल्दी ही जो है कि आपको यूट्यूब पे नेक्स्ट स्टोरी, आपकी नेक्स्ट इसकी पोएम पोर्शन जो है उसको मैं लेके आने वाली हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय।